Students, I hope you all are fine. So students, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 यानी कि बुक का जो चैप्टर नंबर 10 है एक्सपोर्ट क्वालिटी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 115. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो चैप्टर की स्टोरी है वो एक औरत के ऊपर बेस करती है और उनका नाम है लीना डिंगरा. यानी कि ऑथर जो है वो इस चैप्टर की उनका नाम है ये, और वो टोटली जो है उन्होंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया. अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में वो हमें ये बता रहे हैं कि जो ऑथर थी यानी कि जो राइटर थी जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो पहले लाहौर में रहती थी जब वो 11 ईयर्स की थी. यानी कि वो जब 11 साल की थी तो वो लाहौर में रहती थी. उसके बाद वो यूरोप शिफ्ट हो गई. तो जब वो लाहौर में रहती थी उस वक्त का उन्होंने सारा का सारा सीन बताया है कि एक दफ़ा जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे हम लोग आउटलेट्स वगैरह जाते हैं ना, वैसी मॉल वगैरह में वो गई और वहाँ का पूरा उन्होंने सिनेरियो बताया कि भाई जब वो इंडस्ट्री में घुसती हैं और वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने हुए, इंडस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट उस मॉल में बने हुए हैं, और वो क्या कहती हैं कि वहाँ पर हर कपड़ों का, जैसे हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं वैसे ही हर कपड़ों के ऊपर प्राइस टैग्स लगे हुए हैं, फिक्स प्राइस हैं जो कि बदल नहीं सकते. और फिर उसके वो आगे बात क्या बता रही हैं कि जो है जैसे ही वो एंटर हुई इस डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो बिल्कुल ऐसे ही सजा हुआ था जैसे कोई अलादीन का गार सजा हुआ हो. मतलब उन्होंने रिजेंबल किया है. ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बताती हैं कि जो शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये 3 फ्लोर्स पे सेट आउट हुआ हुआ है. यानी कि 3 फ्लोर्स हैं इसके, और इसके जो एंट्रेंस लॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हसीन इंटीरियर डेकोरेट हुआ हुआ है. बिल्कुल ऐसा सिनेरियो वो बता रही हैं जैसे किसी हम शादी में जा रहे हैं ना, वेडिंग सीज़न है और वहाँ पे सब कुछ सजा हुआ है. वो इस तरीके से एलैबोरेट कर रही हैं कि लाइक सब कुछ बहुत खूबसूरत सा है, बिल्कुल दुल्हन जैसा जो है सब कुछ सजा हुआ है. वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत से कपड़े मौजूद हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा उन्होंने सिनेरियो यहाँ पे बताया. फिर सेकंड पैराग्राफ में वो हमें क्या बता रही हैं कि वहाँ पे शॉप के 3 फ्लोर्स थे मौजूद हैं और जो है बिल्कुल डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हुए हैं, जिसमें आधा जो है सामान जो है वो सिल्क का है. जो सिल्क जो है वो चाइना से आई हुई है, और संदल वुड है, रोज़ वुड है, ज्वेलरीज़ हैं वहाँ पर उस डिपार्टमेंटल स्टोर में, क्लोथ्स यानी कि कपड़े हैं, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से बैग्स वगैरह उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हैं. अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पेज पे 115 पे इसका सारा का सारा स्टोर का उन्होंने सिनेरियो बताया हुआ है कि वो स्टोर दिखता कैसे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज 116. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो कि लाहौर में मौजूद है, और वह क्या कहती हैं कि जो है जैसे ही मैं अंदर जो है हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही हसीन और जमील जो है खूबसूरत खूबसूरत कपड़े लटके हुए हैं जो कि मेरी आंखों का बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचा रहे हैं. अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपनी दोस्त से कहती हैं कि क्या मैं अपनी मीमी यानी कि जो उनकी बहन है या जो भी है बेटी है उसके लिए ये ले सकती हूँ. तो वो कहती है बिल्कुल ले सकती हैं. अब नाउ क्या हो रहा है कि क्योंकि उनको तो नॉर्मल बाज़ार की, नॉर्मल मार्केट्स की आदत है, तो वो वैसे ही ट्रीट आउट कर रही हैं जैसे वो नॉर्मल मार्केट्स में करती थी कि भाई वो कोई चीज़ ख़रीद रही है और उसके प्राइजेस कम करा रही हैं, बार्गेनिंग करा रही हैं, इस तरीके से वो कर रही हैं. फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उनको एक इजिप्शियन जो है फ्रेगनेंट का परफ्यूम पसंद आ जाता है, जो कि वो उससे पूछती हैं कैशियर से कि भाई इसकी क्या प्राइस है. तो वो जैसे ही बताता है वो कैशियर कि इसकी तो इतनी प्राइस है, तो वो एकदम से सीढ़ियाँ नीचे उतर के आ जाती हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है और ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. फिर उसके बाद क्या होता है, वो जैसी सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं तो उनकी एक छोटी सी रिंग की तरफ, लिटिल फिंगर की यानी कि सबसे जो छोटी हमारी उंगली होती है उसकी रिंग पसंद आती है. तो भाई वो दुकानदार से पूछती हैं, यानी कि शॉपकीपर से पूछती हैं कि भाई ये कितने का है. तो वो उनको क्या कहता है कि ये जो है 2 रुपीज़ का है. यानी कि उनके लिहाज से उस वक्त जब उन्होंने लिखा तो 2 रुपये का होगा. तो उसमें से वो मुस्कुराने लगता है और उसमें से 30 जो है पैसा वो रिटर्न कर देता है, और बाकी के जो है वो उन पैसों का रिंग ले लेती हैं. दैन उसके बाद क्या होता है कि वो डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे आ रही होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सिस्टमैटिक वे में
काम हो रहा है, यानी कि लाइक शॉप्स की तरह, लोकल शॉप्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि लोग आ रहे हैं और चीज़ें उठा रहे हैं और हाथ लगा रहे हैं एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं कि भाई कपड़ों को आप हाथ नहीं लगाइएगा और फूड इज़ नॉट अलाउड, तो खाने वगैरह की चीज़ें वगैरह तो हमें अंदर लेके जाने नहीं देते आउटलेट में, राइट। तो जो है सेम इसी तरीके से वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत ही जो है एक सिस्टमैटिक वे में जो है काम अंदर किया जा रहा है। ज़रा सा भी क्राउड नहीं हो रहा, अंदर रश नहीं हो रहा, और जो है फैमिलीज़ जो हैं वो आ रही हैं लेकिन जो है बहुत सिस्टमैटिक वे में, सही है। देन उसके बाद वो क्या देखती हैं कि जो है यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ्स भी मौजूद है जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। देन उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही नोटिस करती हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड ऑल दैट, वो फ़ौरन से बाहर निकलती हैं, और जैसे ही बाहर निकलने लगती हैं तो एक स्ट्रीट यानी कि गली में वो पहुँचती हैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर ना। वो बाहर निकलती हैं और वो क्या देखती हैं कि भाई एक 4 लोगों की फ़ैमिली है और वो उनके साथ साथ चल देती हैं। और जो है उसके बाद क्या होता है, वो रोड क्रॉस करती हैं और वो उसी मार्केट में चली जाती हैं जहाँ पर जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान मिलता है, यानी कि बाहर की चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी उन सामान को कहते हैं जो कि बाहर से हमारे मुल्क में आते हों। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं, जैसे ही वो मार्केट में घुसती हैं तो वो वहाँ पर कहते हैं कि भाई बाजी आ जाएं, जैसे वो मार्केट में लोकल मार्केट्स में कह रहे होते हैं ना, वैसे ही ऐसे एज इट इज़ उनको कहते हैं। तो वो एक शॉप पे जाती हैं और वहाँ पे उनकी क्योंकि सैंडल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, तो वो नई सैंडल परचेज़ करती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल डिज़ाइन की होती है और उनको वो बहुत ज़्यादा चप्पल जो है पसंद आती है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो है वहाँ पर वो जैसे ही बैठती हैं उस शॉप पे और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आदमी जो है, जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार, वो उनको चाय वगैरह भी पूछता है और चाय वगैरह भी वो पीती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है ना, लाइक। देन उसके बाद वो क्या कहती हैं कि जो है ये बहुत ज़्यादा चप्पल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो वो कहता है जी बाजी बिल्कुल कंफर्टेबल होगी, क्योंकि तो सारा का सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो है सामान है, यानी कि बाहर से सारा का सारा है। तो वो कहती हैं कि कितने रुपए की है, तो वो कहता है 800 रुपीज़ की। तो वो कहती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो कहता है नहीं, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड रेट है। देन उसके बाद वो क्या रिवाइज़ करती हैं, अब उन्होंने वो चप्पल जो है आखिरकार जो है वो कम करते करते, बार्गेनिंग करते करते उसे 750 रुपीज़ में वो दे देता है, यानी कि 750 रुपये में वो शॉपकीपर लीना डिंगरा को वो चप्पल जो है, सैंडल जो है वो दे देता है। देन उसके बाद क्या होता है कि वो चलती चलती जो है कंफर्टेबल न्यू चप्पल में जो है आगे आती हैं। और देन उसके बाद उनको याद आता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहीं पर जो है हम अपनी पॉकेट मनी से चीज़ें लेने के लिए आ जाया करते थे। यही लाहौर मार्केट होती थी और हम अपने बचपन में इसी पॉकेट मनी से आके यहाँ पे गन्ने का जूस पीते थे, आम खा लेते थे और बहुत सारी चीज़ें जो है हम स्टॉल से ख़रीदते थे, जिनमें जो है हम चूड़ियाँ वगैरह, बबल्स, बीड्स वगैरह भी ख़रीद के खा लेते थे। देन उसके बाद जो है उनको वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे खड़े होके याद आने लगती है ना। देन उसके बाद वो रिक्शे वाले का इंतज़ार करती हैं और रिक्शे वाला आ जाता है और वो उसी चप्पल में, क्योंकि उनको चप्पल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो उसमें बैठ जाती हैं और गाने गाते हुए, मतलब लाइक उनको खुशी होती है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, यानी कि बाहर से आई है तो ये मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा अच्छी चप्पल लग रही है। और वो आराम आराम से चलती चलती एक्सपोर्ट क्वालिटी का नाम ले लेके घर चली जाती हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी कि जिन्होंने ये लिखी हुई है वो ख़ुद एक ऑथर है, यानी कि वो राइटर है और वो नॉवेल्स लिखती हैं और वो नॉवेल का एक छोटा सा हिस्सा हमारी बुक में मौजूद था जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके सुनाया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की स्टोरी इस चैप्टर की बेसिकली क्या थी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो बहुत गौर से सुनी है एंड देन उसके बाद इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चंस यू मे आस्क इन आवर लाइव सेशन। तो आपने क्या करना है कि वीडियो सुनने के 20 मिनट्स बाद जो है ऑलमोस्ट गूगल क्लासरूम पे हमारा जो है कमेंट सेक्शन ओपन होगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आप फ़ौरन ही हमारे सुबह ही देख लेंगे, जैसे ही अपलोड हो जाएगी, टाइम हो जाएगा इसका वीडियो का, अपनी क्लास के टाइम पे अपलोड होगी स्टूडेंट्स ये वीडियो, तो जब भी आपकी क्लास का टाइम है इंग्लिश की तो आपने वीडियो देखनी है।
जैसे ही आपकी क्लास का टाइम होगा उसके फ़ौरन बाद आपका टास्क अपलोड हो जाएगा और ये वीडियो आपकी क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगी। देन उसके ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स बाद मैं लाइव सेशन पे आऊँगी, जूम लाइव सेशन पे, और आप लोगों के रिगार्डिंग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे या फिर जूम की लाइव सेशन पे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले लाइव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।